अब उस दौरान ये था कि कुछ अपना भी करना है, और जब अपना करना था मैंने ट्रैवल ब्लॉगिंग शुरू करी। तो नहीं आ रहा, चमक रहा है, चमक रहा है। पता जब आप इनिशियली शुरू करते हो ना, आपके अंदर ना एक लालच होता है कि यार कोई बड़े नंबर वाला ना हमें पकड़ ले और उसके साथ हम भी निकल जाए। और सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं ना, और जो बिलो एवरेज होते हैं, हम उन बच्चों में से हैं। मैं लास्ट मंडे हैशटैग से मिल के आया डीजे भाई के थ्रू। यू बॉन्ड, मैं उनको क्रिएटर मानता ही नहीं, दीज गाइज आर फिल्म मेकर्स। राइट राइट, बिल्कुल मिल रहे हैं पैसे, ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं मिल रहे। अगर आप सोच रहे हो कि बहुत एक्सट्रीम लेवल में आप निकाल दोगे तो आपको काम भी एक्सट्रीम लेवल पे करना पड़ेगा। आप जैसा काम करोगे वैसा आपको पैसा मिलेगा। उसमें से 23.6 मिलियन का भी व्यू है जी। ये करने में कितना मेहनत जाता है, मुझे ये जानना है। तो सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशंस, 200 के आपने पूरे कर लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए कि पिछली बार इस यहीं पर हाँ जी। डीजे भाई के साथ यानी धनंजय जी के साथ जी जी। हमने वार्तालाप की थी, बातचीत शुरू किया था, और हमें ये पता चला कि आपने कहीं से एक्टिंग की ट्रेनिंग नहीं ली। जी। ये कैसे हुआ और शुरू कैसे हुआ? क्योंकि देखिए हर आदमी की कहीं ना कहीं से कहानी शुरू होती है, तो मुझे जहाँ से शुरू हुई कहानी मुझे वो जानना है। शुरू होती है, एक्चुअली क्या था कि मैंने ना रिसेंटली अपना काम बंद किया था, तो मैं खाली बैठा था। बंद क्या किया था, मुझे एक्चुअली क्या है, मैंने रिटायरमेंट ही ले लिया था वर्क से, और मेरा ऐसा हिसाब किताब था कुछ अपना ही तो करना आप क्या कर रहे थे उस समय? सोलर पैनल। सोलर पैनल में क्या मतलब, सोलर बिजनेस था आपका? हाँ बिजनेस था, एक्चुअली पार्टनरशिप में था बिजनेस। सोर्सेस मेरे फ्रेंड के थे, इन्वेस्टमेंट मेरी थी। ओके। तो वो काम सही चल रहा था, फिर काम थोड़ा कम हो गया, फिर उसके बाद कोविड आया, तो फिर वो चीज़ बंद करनी पड़ी। अब बंद करने के बाद एकदम फ्री हो गया बंदा। अब उस दौरान ये था कि कुछ अपना भी करना है, और जब अपना करना था मैंने ट्रैवल ब्लॉगिंग शुरू करी। और जब ट्रैवल ब्लॉगिंग शुरू करी, ट्रैवल ब्लॉगिंग शुरू किया आपने? जी जी जी, और वो सेम चैनल में था। हाँ। तो अभी जो मैंने सारी हाइड कर दी। तो वहाँ पे कितने फॉलोअर या सब्सक्राइबर वगैरह थे? वहाँ पर वैसे मैंने ओनली यूट्यूब में ही किया था, तो उसमें मोनेटाइज भी हो गया था। मतलब उतना सब्सक्राइबर उतना आया नहीं, मोनेटाइज हो गया था, अर्निंग शुरू हो गई थी। बट बात वही है ना कि आप जब ट्रैवल ब्लॉगिंग कर रहे हो ना, आपको सिर्फ इन्वेस्ट ही करना है, और वो भी लंबे समय तक करना है, तो फिर पॉकेट भी जवाब दे जाता है। तो ये कितने दिन तक आपने किए? ये मैंने तकरीबन साल 1.5 साल करी। साल 1.5 साल? हाँ जी। और मैं ऑलमोस्ट मतलब 80 to 90% इंडिया घूम चुका हूँ। तो कहाँ कहाँ आपने ट्रैवलिंग किया, पहले मुझे बताइए। ट्रैवल मैंने नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब किया है। कुछ पार्ट है जो नॉर्थ ईस्ट का कवर नहीं किया, कुछ पार्ट है जो साउथ का कवर नहीं किया। बाकी और मतलब सारे स्टेट जा चुका हूँ मैं, मतलब ऊपर नीचे हर जगह। और वो ट्रैवल में भी मैंने मेंशन किया हुआ है, जहाँ जहाँ मैं घूमा सारी वीडियोस डाली। अच्छा, अब आते कंटेंट क्रिएशन में कि जर्नी कहाँ से शुरू हुई। तो मेरा एक फ्रेंड है, तो उसने मुझे कहा कि यार इंस्टा में ना कुछ करते हैं। तो ये जो फ्रेंड है, हाँ, वो नहीं है अब। अच्छा, वो नहीं है? नहीं है, ठीक है। तो उसने बोला कुछ करते हैं, और कुछ करना तो था ही। तो मैंने बोला चलो भाई कुछ करते हैं। तो मैंने उसको 1-2 बार पूछा, तो उसके पास टाइम नहीं था कि नहीं यार अभी ये वो, नेक्स्ट मंडे नेक्स्ट संडे तब शुरू करेंगे। तो उसने तो शुरू किया नहीं, मैंने शुरू कर दिया, और मैं अकेले ही कर रहा था। तो सिंगल हैंडेडली बनाते नहीं वीडियो, वर्टिकल में हेलो दिस एंड दैट, और कुछ नहीं। तो ये जो वीडियो था ये काइंड ऑफ ब्लॉगिंग था या एक्टिंग वाली थी जो आप कर रहे हैं? वो ना एक्टिंग थी ना ब्लॉगिंग थी। वो एक सरकास्टिक वे में बंदे बोलते हैं। अच्छा। हाँ, कि कुछ कहानी बता दी सरकास्टिकली और वो डाल दी। रेंटिंग जिसे बोलते हैं, वो आप कर रहे थे? एग्जैक्टली। तो वो महीने भर मैंने करी। अब महीने भर करने के बाद फिर मेरे को लगा यार इसमें ना कुछ हो नहीं रहा है। अब लगता है कि एदा टीम काम करते, फॉर एग्जांपल कि आप एक ही कैरेक्टर को कब तक ले जाओगे, तो आपको 2 कैरेक्टर 3 कैरेक्टर 4 कैरेक्टर की ज़रूरत पड़ती है, और आप उसको स्किट्स की तरह भी ले जा सकते हो। तो आपके पास बहुत सारे स्क्रिप्ट आप क्रिएट कर सकते हो। तो फिर मैंने साहिल से बात करी। तो साहिल से बात करी, और साहिल उस टाइम मतलब किसी ग्रुप के साथ था,
और वो बहुत अच्छी एक्टिंग करता है। तो मैंने बोला भाई कुछ अपना करते हैं और देखते क्या हिसाब किताब निकलता है। तो इसने मेरे को नीरज को सजेस्ट किया, कहा कि दाई वो भी बहुत बढ़िया करता है तो साथ में बस बीच में रोकना चाहूँगा कि जब आप साहिल भाई से आपकी मुलाकात हुई तो ऑलरेडी वो कर रहा था। ओके। हाँ, तो उसको ना फ्रेम नहीं मिल रहा था वहाँ पे कि आप ना फॉर एग्जांपल 5 मिनट के एक्टर हो ना, आपको 30 सेकंड में निकाल रहे काइंड ऑफ, तो उसको फ्रेम नहीं मिल रहा था। तो फिर मैंने पूछा भाई कुछ करते हैं, उसने बोला हाँ बिल्कुल करते हैं। फिर नीरज जुड़ा, साथ में जुड़े, हाँ कुछ करते हैं। तो हम करते रहे लगातार 6 महीने 0 व्यूज। यू वोंट बिलीव कि 6 महीने विदाउट व्यूज, मतलब विदाउट व्यूज इन द सेंस, मतलब इतना भी कम नहीं, 5,000 7,000, अच्छा 5,000 7,000 8,000 हाँ। इस तरह का मतलब व्यूज आ रहा था। और हमारा सिर्फ एक ही एम हो करता था कि जो प्रोफाइल है ना, प्रोफाइल में ना के में व्यूज दिखने चाहिए, 10K 15K 30K उस टाइप का था। फिर उस दौरान नीरज और साहिल, हमारे वहाँ पे एक जगह है प्रिया, वहाँ पे सारे क्रिएटर्स ही आते हैं और इवनिंग में क्रिएशन ही करते हैं वहाँ पे। तो हमारी तरह जो जैसा हम करते हैं ना स्किट्स, वैसा कोई नहीं करता। साहिल भाई को, नीरज भाई को मिले वहाँ पे कि हाँ भाई ये क्रिएटर है। अब पता जब आप इनिशियली शुरू करते हो ना, आपके अंदर ना एक लालच होता है कि यार कोई बड़े नंबर वाला ना हमें पकड़ ले और उसके साथ हम भी निकल जाए, और ये सबके साथ होता है। तो हमें मिला कोई, फिर उस दौर उनका ना जो कंटेंट था वो थोड़ा वल्गर था, तो हमने उसको ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया। फिर मैंने बैठ के हमने आपस में बात भी करी, भाई देखो अगर आगे चलना है तो काम करना पड़ेगा और ओरिजिनल काम करना पड़ेगा आपको। ये नहीं कहीं से फीड से उठाया और फीड में ही डाल दिया। आपको अपनी खुद की फीड बनानी पड़ेगी कि आपकी उठा के कोई फीड में डाले। तो करते 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 रहे। फिर उस दौरान मतलब ऐसा हो गया था एक टाइम तो कि हमारी एक वीडियो थी, फटी थी, वो थोड़ी रिलीजियस थी, और हालांकि उसमें हमने कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोला नहीं था। 2 कम्युनिटी को हमने जोड़ा उसमें, तो कई नेगेटिव व्यू, मतलब 95% लोगों ने एंजॉय किया उसको, बट 5% जो होते हैं जिनके कि पोक करना कि ये वो, तो साहिल थोड़ा घबरा गया, डिलीट कर दूं ये वीडियो। और कितने व्यूज होंगे लगभग? व्यूज उसमें अभी करंट व्यूज होंगे 20 से 25 मिलियन व्यूज है उस वीडियो में। ये क्या वही है 23.6? नहीं वो नहीं है, वो नहीं है। अच्छा, तो उतने थे, तो वो घबरा गया। मैं कहा नहीं भाई जो डल रहा है डलने दो, ठीक है, अभी आपका काम जाना अभी शुरू नहीं हुआ है, तो धीरे धीरे ग्रो होगा। तो धीरे धीरे काम जाने लगा, लोगों तक ना पहुंचने लगा। तो पहुंचते पहुंचते फिर 10K हुए, 10K से 50K हुए, 50K से 100K हुए। जब हमारे 100K हो गए ना, हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया था। कॉन्फिडेंस तो हमें 50K में ही आ गया था कि हाँ अब कुछ कर रहे हैं। और ये इसको तकरीबन 7-8 महीने बाद, 6-7-8 महीने बाद, तो धीरे धीरे जैसे ही बढ़ने लगे 50K 100K हुए, उसके बाद हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। फिर हमने क्या किया, दूसरे क्रिएटर्स को अप्रोच करना शुरू कर दिया कि साथ में करते भाई, कुछ कोलैब करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। तो कईयों का रिप्लाई आया, कईयों का रिप्लाई नहीं आया। कईयों ने साथ में काम किया, कईयों ने नहीं किया। फिर इसी दौरान हमारी मुलाकात हुई डीजे भाई से। उनसे बड़ा सीखने को मिला हमें कि एक्चुअल में काम होता कैसे है, क्योंकि हमें इस फील्ड का ज़ीरो, अभी भी हम कहते हैं कि अभी भी हम लर्निंग फेज में। तो डीजे भाई से आपकी मुलाकात आज से लगभग कितने महीने पहले हुई होगी? 1.5 से 2 महीने अभी हाल में मैक्सिमम। हाँ, जिस दिन पहली वीडियो डली है हमारी ना, उससे एक दिन पहले हमारी मुलाकात हुई है। और हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी बन गई है कि मतलब साथ में उठना बैठना, क्योंकि आसपास रहते हैं, साथ में आइडियाज़ शेयर करना, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो उनके थ्रू हम और क्रिएटर से भी मिले, उनके थ्रू कोलैब भी हुए काफ़ी। फिर जर्नी चलती रही। फिर उनसे एक चीज़ और, उन्होंने जब हम मिले थे तो उन्होंने मेरे को पहली चीज़ ये कही थी कि जैसे आपने एक्टिंग की बात करी कि आपने थिएटर नहीं किया, आप कैसे कर पाते हो। उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था कि भाई आपकी ना एक्टिंग अच्छी है, बट आपको ना थोड़ा टेक्निकलिटी में जाना पड़ेगा। अगर आपको लंबा चलना है तो ये चीज़ मेरे दिमाग में रह गई कि हाँ भाई ये तो करनी है। और इस चीज़ को लेके मेरी डिस्कस भी काफ़ी हुआ कि हाँ कुछ करते हैं। तो इस तरह से चीज़ें चलती रही। तो धीरे धीरे करके
अभी यहाँ बैठ गए आपके साथ। नहीं, वही आपके बारे में बहुत कुछ बातें हुई हैं जी जी जी। और उन्होंने बताया कि आप मूवीज़ के कह सकते हो इंसाइक्लोपीडिया जैसे हो और बहुत सारी किताबें पढ़ी है आपने। जी 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 जी। ये चीज़ किताबों का ना सर ऐसा था, मैं आपको बताऊं। हाँ। अब क्या होता है ना, जो सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं ना और जो बिलो एवरेज होते हैं, हम उन बच्चों में से हैं। तो जब हम स्कूल से निकले ना, हमें रियलिटी पता चले कि भाई दुनिया में चल क्या रहा है। हम तो कहीं है ही नहीं, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा। जब तक आप स्कूल में होते हो ना, आपको ऐसा लगता है नहीं भैया यार देख लेंगे। और जब आप मार्केट में जाते हो ना, आपको लगता है यार यहाँ तो कंपटीशन ही अलग है भैया, तुम तो पीछे रह जाओगे। तो फिर किताबें ऐसे पढ़नी शुरू हुई कि मेरे को करनी थी अपनी अंग्रेजी अच्छी। तो मैंने किताबें, किसी ने सजेस्ट किया था कि भाई किताबें पढ़ो, अंग्रेजी की किताबें पढ़ो, पॉडकास्ट, ये चीज़ करनी शुरू। और मेरे को किताबों का ना ऐसा हो गया कि मैं दिन में 14-14 घंटे पढ़ने लगा। मेरे को इतना मज़ा आने लगा पढ़ते 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 पढ़ते। फिर मेरे को उससे किताबों का शौक़ हो गया कि पढ़ते। अभी तो मैं काफ़ी टाइम से नहीं पढ़ रहा, बट उस दौरान काफ़ी किताबें पढ़ी। और मूवीज़ का ऐसा है कि पिक्चर मैं सिर्फ सजेस्टेड देखता हूँ बेसिकली। सजेस्टेड मतलब कि जैसे आपका टेस्ट बहुत अच्छा है मूवीज़ में, मैं मूवी देखता ही नहीं वैसे। आपका टेस्ट बहुत अच्छा, आपने बोला भाई ये पिक्चर देख, मैं सिर्फ वही पिक्चर देखूंगा। अच्छा, रिकमेंडेड। एग्जैक्टली। और सिर्फ उसी की रिकमेंडेड देखूंगा जिसका टेस्ट मूवी में अच्छा है। अब ये नहीं किसी ने आके बोल दिया एक्स मूवी देख ले और वो कमर्शियल मूवी है, वो लगी हुई है थिएटर में, वो हिट भी है, बट मैं वो पिक्चर नहीं देखूंगा। और मेरे को एक चीज़ और फैसिनेट करती है कि अगर उसमें कास्टिंग अच्छी है मैं तभी देखूंगा, अगर आपने रिकमेंड भी की है तो। अगर कास्टिंग अच्छी नहीं है तो मैं नहीं देखूंगा। ये भी बड़ा रहा है मूवी को लेकर। समझ गया। हाँ, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनका मूवी का टेस्ट बड़ा कमाल का है। मुझे एक चीज़ और भी आपसे जानना है जी जी जी। कि ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पहले आपने बिजनेस किया, उस पर आजमाया, उसके बाद आपको लगा कि कुछ और करते हैं, ट्रैवल ब्लॉगिंग स्टार्ट करी, उस पर 1 साल 1.5 साल लगाया, पैसे लगाए, देन सडनली आपको किसी ने सजेस्ट किया कि कुछ इस टाइप का बनाओ, यूट्यूब वीडियोस बनाओ बट एक्टिंग से रिलेटेड। नहीं सजेस्ट नहीं किया एक्चुअली, हम साथ में करने वाले थे। अच्छा। हाँ, कि यार हम कुछ करते हैं अपना कर चैनल में। हाँ, अपना करते हैं और इंस्टाग्राम में ही कुछ करते हैं। अच्छा, इंस्टा पे। हाँ। तो मुझे एक चीज आपसे जानना है कि आपके इंस्टाग्राम पेज में अराउंड क्या मोर देन 350 वीडियोस हैं। जी, आज ही मैंने चेक किया है। जी जी जी। तो ये जो पहली वीडियो आपने डाली होगी इंस्टाग्राम पे, वो आज से लगभग साल भर पहले या उससे कम? साल भर पहले। साल भर पहले से और आज में फैमिली, दोस्त या सोशल सर्कल में या आसपास के लोगों में बर्ताव में कितना चेंज आपको लग रहा है? चेंज तो मुझे नहीं लगता कोई चेंज आया अभी तक। अगर फ्रेंड्स की बात करूं तो आज भी वैसे बर्ताव है। और लकीली मैं इतना अपने आप को फॉर्चुनेट समझता हूं कि अगर मैंने गंदा काम भी किया है ना, वो मेरे को अप्रिशिएट करेंगे कि भाई बहुत अच्छा किया है, बट इसमें ये चेंजेस हो सकते थे। किसी ने डीमोटिवेट नहीं किया कभी भी किसी चीज़ को लेके, ना पेरेंट्स ने किया, पेरेंट्स का हमेशा से फुल सपोर्ट रहा, ना फ्रेंड्स ने किया। मतलब ऑलमोस्ट मेरे को ना अपर हैंड मिला है, तो इस चीज़ को लेके मैं फॉर्चुनेट मानता हूँ अपने आप को। ये चीज़ है, लेकिन मुझे इसमें एक और सवाल ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप इस ग्रुप के साथ स्पेंड करते हो मोस्ट ऑफ द टाइम। एग्जैक्टली। अब बाकी जो दोस्त के साथ है कैसे मैनेज करते हैं कि वो उनके साथ कुछ देना पड़ेगा क्योंकि वो भी मजे लेंगे बाद में कि हाँ बड़ा बन रहा है। सर मेरा पता क्या है, मेरा ना थोड़ा अजीब सा है। हाँ। मैं आपके साथ बैठा हूँ, ठीक है, मुझे आपकी वाइब मैच हुई, मुझे आपके साथ अच्छा लगा, मैं कल फिर आऊँगा आपके साथ बैठूंगा। अब मुझे लगेगा ना आप प्रोडक्टिव हो तो मैं पढ़ता आऊँगा, हमारी दोस्ती रहेगी, बट जो टाइम स्पेंड होगा ना, जो हमारे टाइम स्पेंड कर रहे हैं साथ में, वो कम होता रहेगा। ओके। तो अगर आप प्रोडक्टिव हो, ऐसा नहीं इन टर्म्स की कंटेंट क्रिएशन, लाइफ किसी भी काम में जो भी आप कर रहे हो, अगर आप प्रोग्रेस कर रहे हो। देख कई बार क्या होता है ना कि हम सिर्फ बातें करते हैं कि यार मैं ये करूँगा, मैं कल से शुरू करूँगा, मैं परसों शुरू करूँगा, मैं कर दूंगा। आप देख रहे हो यार 1 महीने 2 महीने से कंटिन्यू चीज़ें चल रही है, मैं एक्शन में कुछ देख नहीं पा रहा।
ना वो आपको कुछ सिखा पाएगा ना आप उससे कुछ सीख पाओगे। तो ये तो बहुत मतलब बतौलेबाजी से थोड़ा दूर दूर। मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपसे हफ्ते में मिल लूंगा एक बार, महीने में मिल लूंगा एक बार, 1.5 महीने में मिल लूंगा एक बार, और सिर्फ उसी एनर्जी से मिलूंगा जिस एनर्जी से मैं डे 1 में मिला था। बट मुझे पता है कि आपका प्रोडक्शन लेवल क्या है, कि आप बातें कितनी करते हो और आप आए क्या करने वाले हो। क्योंकि मैंने अपना समय ज़्यादा आपके साथ बिताना शुरू कर दिया ना, मैं भी उसी मयार में आ जाऊँ। ये आप सही कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात। ये चीज़ मेरे को लगता है हर किसी के अंदर होनी चाहिए। अगर आपको प्रोग्रेसिव बनना है, जीवन में आगे बढ़ना है और कुछ बड़ा करना है, तो आपके आसपास के लोग जो आप कर रहे हो सिखाने वाले होने चाहिए। और किसी के साथ भी यार एक बार जीवन मिला है यार, कुछ बढ़िया से करके तो निकलो। सही बात, सही बात। कुछ भी बोल दिया ये सब तो बेकार की चीज़ है। सही बात, सही बात। अभी 1 साल के बाद जैसा कि हम लोग बात ही कर रहे हैं कि 200K हो चुका है, और ऑलमोस्ट मिला के देखा जाए तो 500 टच है पूरा ओवरऑल अगर सोशल मीडिया। जी। एक सवाल आपसे है जो मैंने अपने लिस्ट में 6ठा सवाल रखा था, लेकिन मुझे लग रहा है अभी पूछ लेना चाहिए। जी। कि पिछले कंटिन्यूअस कुछ वीडियोस के मैं नंबर्स बता रहा हूँ कितने व्यूअरशिप है। तो एक में है 2.6 मिलियन, 584K, फिर 1.5 मिलियन, 1.9 मिलियन, 1 मिलियन, 372K, 423K, 199K, 11.2 मिलियन, 1 मिलियन, 3.8 मिलियन, और एक मतलब रैंडम क्या फर्स्ट 15 वीडियोस में अगर लास्ट 15 वीडियोस देखोगे तो उसमें से 23.6 मिलियन का भी व्यू है जी। ये करने में कितना मेहनत जाता है, मुझे ये जानना। सर मैं बताऊं क्या होता है, अगर आप अपने काम में अच्छे हो ना, इफ़ यू बिलीव कि यार मैं कर सकता हूँ और मेरा ये ना इस चीज़ में बहुत बढ़िया है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो आपने चीज़ें पीछे करी है ना, अगर उससे आप नहीं सीखे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आपको यहाँ बिलीव होना चाहिए कि भाई मैं कर सकता हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मेरे को लिखने का भी बड़ा शौक है। जब हम लिखते हैं ना तो हम चीज़ें नोट कर लेते हैं कि यार यहाँ पे ना ये हुक देना है, यहाँ 15 सेकंड में यहाँ इंगेज करना है, 30 सेकंड तक यहाँ इंगेज करना है। हर 15 से 20 सेकंड में कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसमें बंदा जाए ना, कोई ट्विस्ट आए। ये चीज़ होना ज़रूरी है। अगर आपने रीड ही नहीं किया अपना पुराना काम जहाँ पे आपके व्यूज़ गिर रहे हैं और वो रीड ही नहीं कर रहे आप, और आप फिर वही चीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो फिर सेम रहेगा, तो उसमें कुछ बढ़ोतरी नहीं होनी। और मैं तो कहता हूँ एक चीज़ और मैंने नोट करी है, जैसे आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो ना, आपको कैरेक्टर एक्सप्लोर करने चाहिए। आपका एक कैरेक्टर मुझे बहुत रिलेटेबल भी लगता है, क्योंकि मैं छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ और वहाँ पर इवन सिटीज़ में भी होता है ये, लेकिन छोटे शहरों में ज़्यादा देखने को मिलता है। बनियान में बैठ के पढ़ रहे होते हैं और बच्चा स्कूल से आया या कहीं से भी आया, उसे एक बार उसकी हाजिरी लेनी होगी, दिन भर उसने क्या किया, कुछ उसका जायज़ा लेना होगा। जी। ये जो कैरेक्टर आया है ये इंस्पायर्ड किससे है, कुछ कहीं से देखा या कहाँ से आया है? देखो जितना आपको वीडियो और एक चीज़ बताइए, क्या आपके घर में शूट होता है ये? जी मेरे घर में शूट होता है, क्योंकि वो कॉर्नर एक फिक्स है सर। एक्चुअल में क्या है ना, स्पेस ज़्यादा है नहीं। हाँ राइट। हाँ। यहाँ मेरा रूम है, यहाँ बड़े वाले भाई का रूम है, और जब ये स्पेस बचा है, अब इसी स्पेस में आपको शूट करना है जो करना है, तो इसीलिए एक ही स्पेस है। अब वो ना एक तरीके से ट्रेडमार्क हो गया है कि वहाँ पे बैठा के वो वहीं पे मारेगा, चाहे मैं कहीं से भी लाऊं। तो जैसे आपने पूछा कि ये बनियान में, देखो हमारा बचपन भी ऐसा ही रहा है कि जब भी हम, अब होता क्या है ना कि आप छोटी गलतियों में पिट जाते थे पहले, कि आपने पानी गिरा दिया 2 चपाट लग गए, आप रोटी नहीं खा रहे 2 चपाट मारा बेटा खा, समझ रहे हो। आप बाहर आए, आप 7 बजे की टाइमिंग दी हुई है, आप 8 बजे आ रहे हो, आपको फिर चपाट पड़ेंगे। वो साहिल भाई खाते हैं। हाँ, ये सबके साथ हुआ। अभी तो पेरेंट बहुत ही मतलब तरीके से करते हैं कि भाई मारना नहीं, समझाना ज्यादा। बट जो हमारा दौर था, जो हम जब हम बच्चे थे, हम भी सेम। तो जितना मैं मारता हूँ उतना तो नहीं मारते मारा कभी, बट हाँ कि एक आधा कॉमिक वे में चल रहा है। एग्जैक्टली। तो एक आधा हमें भी लगा दिया करते थे कि हाँ ये नहीं करना। मुझे याद है जब ये कॉमेडी सर्कस होता था, जी कृष्णा और लहरी साहब जो सुदेश लहरी, उन्हीं के बीच में ज्यादातर तो वो हाथ से ही लोग
कम्युनिकेशन चलता था ऑलरेडी, जी, लेकिन जी, लोग जी। पसंद करते थे उस चीज़ को। मुझे एक चीज़ और भी जानना है कि ठीक है, क्रिएटिव वाइज एक दूसरे का मन मिल रहा है, जी जी जी। कई बार ऐसा हुआ है कि आपस में आप लोग बोले नहीं ये कैरेक्टर मैं करूंगा और आप कह रहे नहीं ये कैरेक्टर मैं करूंगा, कभी ऐसा हुआ है? सर ऐसा ना, टू बी ऑनेस्ट बताऊँ, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। मैं बताता हूँ, जो हमारा सतपाल का कैरेक्टर था ना, वो कैरेक्टर मैंने नीरज के लिए लिखा था। जो अब नहीं है। नहीं करते हम वो कैरेक्टर कम प्ले करते हैं, अच्छा। महीने एक महीने में। वो नीरज के लिए लिखा था वो कैरेक्टर। ठीक है। अब जो मैं चाह रहा था, जो निकल के आए, वो थोड़ा फीका लग रहा था मेरे को। अब फिर वो कैरेक्टर साहिल ने प्ले किया, और जब वो साहिल ने प्ले किया वो कैरेक्टर हो गया कल्ट। आप तक शायद वो वीडियो पहुंची या नहीं पहुंची, बट जो उस वीडियो को देखते हैं ना, उसके बहुत मतलब कल्ट फैन है उसके। एक जना आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी, पूरे ग्रुप की वीडियो देखी, ट्यूनिंग लाजवाब है, ठीक है। और एक चीज मुझे समझ में आई कि जैसे हैशटैग है, क्योंकि पूरा जो मेरा जो ये कहते हैं ना कि सोशल मीडिया, या आप कह सकते हो कि पहले तो हम लोग टीवीएफ की वीडियोस देखते थे, या उनसे इंस्पिरेशन तो वहीं से मिल रहा है सबको, ठीक है। उसके बाद मुझे लगता है कि अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें तो कोई किसी का और कोई फेवरेट हो सकता है, पर हमारा जो इंस्पिरेशन है या मेरा खुद का इंस्पिरेशन है वो हैशटैग है, ठीक है। सर मैं आपको एक बात बताऊं, मैं लास्ट मंडे हैशटैग से मिल के आया डीजे भाई के थ्रू। यू बॉन्ड, मैं उनको क्रिएटर मानता ही नहीं, दीज गाइस आर फिल्म मेकर्स। राइट। फिल्म मेकर, क्रिएटर की जर्नी में आप उनको श्रेणी में लाइए ही मत। इतने क्रिएटिव है ना वो लोग, सिर्फ बात ही क्रिएशन की हो रही है। आप बात कर रहे हो ना, जब बात भी क्रिएशन की हो रही है, सिर्फ वार्तालाप में। जी, वार्तालाप में क्रिएशन, इधर उधर की बात नहीं, मतलब ही नहीं बनता। ये करना है, दो चार बातों, हाँ इसको यहाँ जोड़ा जा सकता है, इस तरह से है। और मैं कह रहा हूँ, अगर आने वाला 4-5 साल अगर वो जुड़े रहे, टचवुड ऐसा ही रहे, तो टीवीएफ तक है वो। हाँ, ये बात मैंने उनको खुद बोली है पर्सनली, जब उनसे मिला था मैं, तो खुद बोली है ये बात। आपने मुंह दिखाई देखी? हाँ देखी है, मिशन मुंह दिखाई बिल्कुल देखी है मैंने। देख रहे हो? उससे पहले उनका आया था जैसन माई वैसे बिटवा, जिसमें दादी जी की डेथ हो जाती है। हाँ। तो लाजवाब, जिस तरह से डिसाइड हुआ है कि फादर बच्चे के सामने नहीं रोता, लेकिन उसकी मम्मी की डेथ हुई है, वो बंद कमरे में जाकर लॉक करके और फिर रो रहा है, और फिर तुरंत गुस्से से बाहर निकल रहा है कि अरे काम अभी अधूरा रह गया है, इनको बुलाना है। वो अपनी इमोशन कैसे वहां पे अपने आप से कम्युनिकेट करके फिर बाहर निकल। एग्जैक्टली। तो ये इसको कहते हैं इंटरनलाइजेशन, है ना। एग्जैक्टली। और ये जो चीज़ है, मतलब आप जो कह रहे हो बिल्कुल, मैं सही बताऊं तो हैशटैग का फैन हूँ ही। मेरा सवाल इसमें यह है कि उनसे सभी लोग जुड़ना चाहते ही हैं, है ना। और सब लोग मजाक में, मैंने लास्ट वीडियो में बोल दिया कि मेरा भी चांस है क्या, मैंने उनको बोला था मजाक। जी। हर लोग चाहते हैं उनसे जुड़ना, लेकिन मेरा एक अलग थोड़ा इससे हट के ये सवाल है कि आपके ग्रुप भी लाजवाब है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन, देखिए जी। तो कॉमेडी, अगर क्या है कि कॉमेडी नीश में अगर वीडियो बन रहा है तो मैं टॉप 5 में रखूंगा, अगर मैं एज अ व्यूअर के हिसाब से करूँ। जी। मेरा ये कहना है, क्या आप भी कुछ प्लान कर रहे हैं कि कैरेक्टर तो सेम है, कुछ सीरीज टाइप का, जैसे इन लोगों ने एक सीरीज बनाई थी राजस्थान में जाके रिसेंटली, बिल्कुल। क्या कुछ सीरीज का आप भी प्लान कर रहे हो? लिख रहे हैं, मैं 2 चीजें लिख रहा हूँ अभी। तो अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, महीना 1.5 महीना 2 महीना। तो लॉन्ग फॉर्मेट में तो देखिए शिफ्ट होना ही है, कि शॉर्ट फॉर्मेट आप कब तक करोगे, तो हॉरिजॉन्टल में आपको आना ही पड़ेगा। अगर देखो आपको ना 1.5 मिनट में काम दिखाना है रील में, बट आप जब यूट्यूब करते हो या कोई भी वेब सीरीज करते हो, उसमें आपको पूरा एक्सपोजर मिलता है करने के लिए, कि आप एक्सप्रेशंस के साथ खेल सकते हो, आप भावनाओं के साथ खेल सकते हो, आप बॉडी मूवमेंट के साथ खेल सकते हो, बट आप रील में सारी चीज़ें नहीं कर सकते। आपको फटाफट करना है और निकलना है। पर एक चीज़ में ये टिप्स भी हो सकता है जो देखेंगे इस वीडियो को, और मैं थोड़ा बार बोल रहा हूँ कि उस वाले कैमरे में इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि कैमरे के पीछे साहिल भाभी बैठे हुए हैं। जी। तो अभी बहुत जल्द उनका भी आने वाला है, जो वार्तालाप उनके साथ भी होगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें सब कुछ एनर्जी का खेल है, क्योंकि अगर आप डल रहे, स्लो रहे, तो
वो स्पार्क नहीं आएगा वीडियो में। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली। ये कैसे मेंटेन होता है, मतलब मुझे ही जानना है। या तो आप लोग बहुत रिहर्सल करते हो, वर्कशॉप्स करते हो, कैसे करते हो? ये सर ऐसा रहता है कि ना, अगर आप काम को लेके बहुत ही फेथफुल हो, साहिल ने जॉब छोड़ी है करने के लिए, अगर वो ये नहीं करेगा ना, अब उसने ऑप्शन छोड़ दिया, अब उसको ये करना ही करना है। तो एक वो कहावत है ना कि जब आप ऊपर चढ़ रहे हो ना, नीचे की सीढ़ी जला दो। तो अभी यही है कि करना है और एनर्जी के साथ करना है। और जब इसका रिजल्ट दिखने लगता है ना, आप और एनर्जेटिक हो जाते हो। जब आपको रिजल्ट नहीं दिखता ना, वो है गेम कि आप अब रुकते हो या छोड़ देते हो। क्योंकि 90% लोग तब छोड़ते हैं जब उनको रिजल्ट नहीं दिखता। रिजल्ट दिखना बंद हो गया, चलो यार नहीं हो रहा इसमें कुछ, वही तो गेम है भाई, वहीं तो रुकना है। ये अंकुर वारिकू का नाम जानते हो? जी 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 जी। उन्होंने अपने एक पॉडकास्ट में कहा था हाँ। कि लास्ट तक टिके रहना ही विनिंग इंस्टिंक्ट है। एग्जैक्टली। ना कि हमने ट्राई किया, नहीं हुआ, मूव कर गए। लास्ट तक टिकना ही मेन है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। सो लेकिन इसमें भी बहुत सारे सवाल हैं, जैसे बहुत सारे अगर पेरेंट्स भी देख रहे होंगे, जी, या जी। कोई क्रिएटर अगर कन्विंस करना चाहे अपने पेरेंट्स को, पर कितना टिकना है, ये भी है ना। कई बार होता है कि प्रेशर होता है कि भाई ठीक है, आप 1 साल दे रहे हो, 2 साल दे रहे हो। इनफैक्ट मेरे साथ भी वही है कि मेरे घर वाले भी पूछ रहे हैं कि भाई कितना टाइम दोगे। मैंने बोला इस पे सवाल मत पूछो, बस टिकने दो मुझे। एग्जैक्टली। क्या जवाब देना सर चाहिए? इसका जवाब ना मेरा ऐसा है, देखिए मेरा ऐसा पर्सनल मानना है, आप जब काम कर रहे हो ना, आपने काम किया और आप काम में बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, सॉरी, अगर काम में जब बहुत अच्छे हो तो आपको टिकना ही टिकना है। और लोगों का ना फीडबैक आप लेते रहिए बैक टू बैक कि भाई कैसा चल रहा है, ठीक लग रहा है, कुछ चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है। और फीडबैक नेगेटिव भी लीजिए और पॉजिटिव भी लीजिए। एक टाइम पीरियड के बाद ना आपको पता चल जाता है यार नहीं हो पा रहा है। पर ये जो नहीं हो पा रहा है, हाँ, ये किस टाइप का होगा? या नंबर्स में नहीं हो पा रहा है, या आपको अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो वो ना आपको आपके काम में दिख जाएगा, या खुद से आवाज़ आ जाएगी? सर आ जाती है आवाज़, मेरा मन आवाज़ आ जाती है कि यार जो निकालना है ना मुझे वो नहीं हो पा रहा है। आप दोबारा ट्राई करेंगे, नहीं हो पा रहा है, फिर दोबारा देखिए, एक अब सचिन वाला शॉट सचिन ही खेल सकता है, कोहली वाला शॉट कोहली ही खेल सकता है। अब मैं बोल दूं मोहम्मद सामी को भाई सचिन वाला ड्राइव मारो, नहीं हो पा रहा ना। और सचिन को मैं बोल दूं कि भाई मोहम्मद सामी जैसे या बुमराह जैसी बॉलिंग कर दूं, नहीं हो पाएगा। तो आपको सिर्फ वही करना है जिसमें आप बेहतर हो। और एक इंस्टिंक्ट ना, मेरे को ऐसा लगता है इंस्टिंक्ट ना बता देती है। मैंने बहुत सारे क्रिएटर देखे, बहुत टाइम से कर रहे हैं, और कंटेंट बता देता है कि आगे जाएगा ही नहीं जाएगा। इसी से जुड़ा एक सवाल कि अभी आपको पर्सनल फेवरेट आपका कौन सा क्रिएटर है, मतलब इसी निश में जो आप कर रहे हो, या आपको कॉम्पिटिटर भी कह सकता हूँ, हाँ। कौन आपको लगता है कि हाँ जो बहुत बढ़िया है, बेहतर कर रहा है वो। हाँ मतलब आपको लगता है यार इसको देखते हैं, ये कुछ वीडियो आई होगी इसकी, पे देखते हैं। यार जॉनी पांडे, मैंने ये नहीं देखा, ये नाम जॉनी पांडे मैं लिख लेता हूँ। वो बहुत क्रिएटिव है। अच्छा, एक लड़का और भी है ना, पता नहीं वो दिल्ली से या कहाँ से है, वो मल्टीपल कैरेक्टर करता है और उसमें हर जगह ट्विस्ट होती है उसके, लास्ट में चल के वो कुछ ना कुछ छोटा सागर, हाँ सागर। हाँ जी, हाँ जी। सो ये है। अब मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने सबने अपना मेन स्ट्रीम का काम छोड़कर अब इसको मेन स्ट्रीम बना लिया, ठीक है। आपने बताया साहिल भाई ने अपना जॉब छोड़ा है, ये किया है, आपने भी बिजनेस छोड़कर ये इस पे लग गए। क्या सच में इनकम है? क्योंकि देखियो कुल मिला के घर में चूल्हा जलना चाहिए, रोटी आनी चाहिए, और कहीं ना कहीं घर वाले को ये कन्विंस भी करने की जरूरत होती है कि हाँ देखो कुछ ना कुछ तो हो रहा है। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। ये जो जवाब है ना, मैं सबसे पूछता हूँ, डीजे भाई से भी ने पूछा था कि भाई पैसे आ रहे हैं कि नहीं, तो वो तो खुल के बोल रहे थे कि हाँ भाई पैसे मिल रहे हैं। बिल्कुल मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं पैसे। ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं मिल रहे। अगर आप सोच रहे हो कि बहुत एक्सट्रीम लेवल में आप निकाल दोगे, तो आपको काम भी एक्सट्रीम लेवल का करना पड़ेगा। आप जैसा काम करोगे वैसा आपको पैसा मिलेगा। और
ब्रांड के थ्रू आ जाएगा या फिर यूट्यूब के थ्रू, फेसबुक के थ्रू। देखो पैसा तो है, जो अच्छा काम कर रहा है उसके लिए पैसा है, और जो सिर्फ ये मन बना के आया है कि पैसा ही कमाना है, तो फिर वो 2-3 महीने में हताश हो जाएगा और वो बोलेगा यार पैसा नहीं आ रहा, तो चला जाएगा। पैसे का आपने बता दिया कि पैसे हैं, ठीक है। जो कॉमन जेनजी वाले हैं वो बोलेंगे कि इट्स वेरी इजी अर्न मनी, इससे बहुत आराम से मनी बन जाता है। तो ज़रा ये बताइए कि इसमें कितना टाइम खपता है आपका एक दिन में, या आप बोलो वीकली बोलते ना, कितना खपता है ये? सर पैसा बनाने के लिए तो आपको बहुत लंबा चलना है, आपको तकरीबन 1.5 साल देने पड़ेंगे। नहीं, उसके लिए नहीं, सपोजली आज की तारीख में, हाँ जी, हाँ जी, अब मैं बोल सकता हूँ कि आपका चैनल एस्टेब्लिश हो गया, हाँ जी, हाँ जी, है ना? हाँ जी। अब यहाँ से सब कुछ मेहनत ही सस्टेन, मैंने क्या होता है कि हम एक लेवल पे पहुंचने के बाद फिर हमको वहाँ बने रहने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। एग्जैक्टली वो तो ये जो बने रहने के लिए मेहनत करना पड़ रहा है, हाँ, जो अब आज बोलेंगे नहीं कि हाँ ये ग्रुप जो है इनका ये तो पैसे कमा रहा है, एक कॉमेडी करके ये बहुत इजी है, सब बना लेते हैं। पर आइडिएशन से लेके, स्क्रिप्टिंग से लेकर, सिलेक्शन ऑफ लोकेशन से लेके, जैसे कि अभी हमारी बात हुई तो आपने बोला उसका फ्लैट खाली है, वहाँ हम शूट करने जा रहे हैं, ये भी तो भाई पार्ट ऑफ पूरा कोऑर्डिनेशन है। एग्जैक्टली कितना टाइम खपता है इसमें? सर एक चीज़ और है, जैसे आपको ना टाइम तो देखो खपेगा। आप यहाँ फॉर एग्जांपल आप नोएडा रहते हो, आपको कोलैब करना है तो आपको हो सकता है दिल्ली जाना पड़े, आपको किसी दूसरे क्रिएटर के साथ काम करना है तो आपको हो सकता है फरीदाबाद जाना पड़े, गुड़गांव जाना पड़े। लोग राजस्थान से आ रहे हैं, हाँ, लोग मुंबई से आ रहे हैं। अब ये स्ट्रगल है, मेरा ऐसा मानना है, हम काम तो कर रहे हैं बट ये एक स्ट्रगल है कि वहाँ से यहाँ ट्रैवल करना है, फिर एक 2-3 वीडियो बनाए, फिर हम वापस चले गए। तो आजकल के जेनजी तो मेरे को लगता है, वैसे देखिए सबका अपना अपना है, बिल्कुल अगर वो करना है तो भाई स्ट्रगल बहुत है, सेक्रीफाइसेस बहुत है, आपको ट्रैवल बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो आपके पास एक अच्छी टीम होनी चाहिए, और जिसके पास टीम नहीं वो अच्छे से नहीं कर पाता। आप सिंगल कितना कर लोगे, हर कोई सागर नहीं है कि खुद ही सारे कैरेक्टर, उसमें बहुत मेहनत लगती है कि आपको इस एंगल से भी लेना। वो सागर दिल्ली से ही है? मेरी उससे ऐसी कोई बात नहीं हुई, पर वीडियो आप देखते हो? हाँ वीडियो मैंने देखी है सागर की, तो वही है। तो टाइम तो सर देखिए बहुत खपता है। आप उनको देखिए ना, धनंजय को देखिए ना, वो कभी नोएडा आ रहा है, कभी फरीदाबाद जा रहा है, कभी हमारे पास आ रहा है, घर भी संभाल रहे हैं, घर भी संभाल रहे हैं। अब ये आसान बात नहीं है, हमें सारी चीज़ें मतलब डे 1 में वो वहाँ भी जा रहा है, वहाँ भी जा रहा है, शूट भी कर रहा है, उसको सारी चीज़ें घुमा फिरा के फिर वो शाम को घर भी आ रहा है। तो इतना तो बंदा कोई कॉर्पोरेट में भी नहीं कर रहा मेहनत जितनी यहाँ पे कर रहा है बंदा। बट लोगों को लगता है कि 1.5 मिनट में बनाया, अरे पैसे छाप दिए इसमें। अरे भैया मजाक थोड़ी है, आपको स्क्रिप्टिंग करनी है, देन आपको कैमरा एंगल्स का पता होना चाहिए, आपका एक्ट वैसे नहीं। अब यू वोंट बिलीव कि कई बार 25-25 टेक हो जाते सिर्फ रील में, कि जो हमें चाहिए वो नहीं निकल रहा। इतना पर्टिकुलर? आपने एक उस रील की बात करी थी जब मैं वीडियो देख रहा था कि भाई साहब आते हैं, गाड़ी देते हैं, गाड़ी ठीक नहीं हुई, फिर हमारी बहस होती है। सर वो हमने 2.5 घंटे शूट किया है, जो हमें चाहिए था वो निकला ही नहीं। कभी उनसे गलती हो रही है, कभी मुझसे गलती हो रही है, कभी नीरज से गलती हो रही है, मतलब छोटी छोटी गलतियां हो रही है, बहुत मेजर गलती नहीं। अगर हम चल डाल देते यार देख लेंगे, अगर ये कर लेंगे तो फिर मज़ा नहीं है ना। हमें जो निकालना है उसमें से हम वो निकालेंगे, फिर हम वो डालेंगे। ये थोड़ी आए कुछ भी बोल दिया, तभी तो लगता है ना कि इनका कंटेंट इनके कंटेंट से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि आपको थोड़ा पॉलिश लगेगा। और उसके बारे में आप क्या बोलेंगे? जैसे कि अभी रिसेंटली जो ट्रेंड में चल रहा है कि वाइफ आती है, बोलती है साइन करो, ये डिवोर्स पेपर है ना, और बहुत अभी मतलब एक ही स्क्रिप्ट पे मैंने 8-10 वीडियोस देख दिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो साइन कर देता है, बोलता नहीं रुको, ये बच्चे मेरे साथ रहेंगे, कोई बात नहीं मैं रह लूँगा, ऐसे करके। ये इस फॉर्मेट पे मैंने कल की तारीख में 8 वीडियोस देख लिए, अलग अलग क्रिएटर ने बनाया है। नहीं मेरे पास ऐसे, और ज़्यादातर वो क्रिएटर हैं जो वाइफ हस्बैंड वाले क्रिएटर नहीं होते हैं, जो कपल करते हैं। सर ये मैंने कहा ना, फीड से उठाया फीड में डाला। हाँ, ओरिजिनलिटी कहाँ है? तो ये मतलब वही है, शॉर्टकट तरीका अपना रहे सर। हाँ बिल्कुल शॉर्ट। देखिए आपको लिखना होगा, आपको कुछ नया देना होगा। आपने उसकी फीड से उठाई, आपने देखा अच्छा ये ऐसे कर रहा है, चल मैं भी बना देता हूँ। आपने वो चीज़ डाल दी, आपने व्यूज ले लिए, बट एक आर्टिस्ट को चाहिए सेटिस्फेक्शन। आपका काम थोड़ी है वो जो आपने डाला है, वो काम तो किसी और का डाला है।
बट सेटिस्फेक्शन ही नहीं है। हाँ डाल दिया, व्यूज आ गए, खुश है जी। लॉन्ग रन में चलना है तो हर चीज़ को देख के चलना पड़ेगा। अगर आपको सिर्फ फेमस होना है कि चेहरा दिख गया तो करो कुछ भी। अब ना आपसे एक मैं सवाल पूछता हूँ जो थोड़ा डिबेटेबल है, डिबेटेबल इन द सेंस कि अभी मैं आपकी जैसे जो बाकी क्रिएटर्स हैं, इवन धनंजय भाई से भी मैंने, और वीडियो में भी है, मुंबई वर्सेस दिल्ली मार्केट इन टर्म्स ऑफ दिस एक्टिंग क्रिएशन ऑल दैट, आपको लगता है कि मुंबई जाने की जरूरत नहीं है? सर मुंबई तो जाना पड़ेगा, पड़ेगा। पड़ेगा। तो आपका भी एंड गोल मूवीज ही है या वेब सीरीज है या क्या है? सर वैसे है तो गेम तो लंबा ही है। अच्छा ठीक है, अब अभी हम सिर्फ खुद को पॉलिश कर रहे हैं। अच्छा, है गेम लंबा है। देखिए एंड ऑफ द डे तो आपको आपने भी ऑडिशंस भेजे हैं? हाँ हाँ, आपको एंड ऑफ द डे तो जाना पड़ेगा। हाँ। आप सिर्फ यूट्यूब और इंस्टाग्राम तक तो आपको रहना नहीं है। आपको वेब सीरीज भी करनी है, आपको मूवीज भी करनी है। तो आप आए किस लिए हो? आप एक्टिंग फील्ड में आए किस लिए हो? तो रील और यूट्यूब करने तो नहीं आए, आपको आगे का भी देखना पड़ेगा। हाँ भाई, अगर काम अच्छा चलता रहा, चीज़ें बेहतरीन रही और चीज़ें सारी अलाइंड रही तो ऑब्वियसली क्यों नहीं। फिर एक सवाल और है, धुरंधर मूवी आपने जरूर देखी जी होगी, जी दोनों। जी 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 जी। फेवरेट कैरेक्टर कौन है उसमें आपका? धुरंधर में मेरे को सच बताऊं तो अर्जुन रामपाल का लगा, टू बी ऑनेस्ट बताऊं। क्योंकि आपने जितने भी पुराने पिक्चरें देखी होंगी और अभी ये पिक्चर देखी होगी, आपको ना एक्टिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस दिखा होगा। बिल्कुल। तो मुझे बड़ा मज़ा आया वो देख के। वैसे हर कैरेक्टर ने इतना बेहतरीन काम किया, आप किसी को बोल नहीं सकते ये कम ये ज़्यादा, राइट। बट इन टर्म्स ऑफ लर्निंग जो भी मतलब मैंने देखा, मेरे को लगा यार क्या काम किया है। मेरा पर्सनल फेवरेट बता रहा हूँ कि हाँ, मेरे को अर्जुन रामपाल का काम बहुत अच्छा लगा पुराने काम के हिसाब से, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। रॉक ऑन और फिर यहाँ कुछ फर्क कंपेयर ही नहीं है, मतलब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मतलब डिफरेंट काम था और काम के हिसाब से मेरे को बहुत अच्छा लगा। बाकी सारे ओजी है, जितने भी एक्टर है सारे ओजी एक्टर है, बट उनका काम मुझे अच्छा लगा कि हाँ। एक मूवी जो आप जब भी आपको लगता है कि एक बार देख लेते हैं, ऐसी कौन सी मूवी है जो लगता है कि एक बार देख लेते हैं, एक बार और देखते हैं? द स्टोरी टेलर। दी स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलर टेलर इंग्लिश है? हिंदी। इसमें कौन है? ये ऐसी पिक्चर है जो लोग देखना नहीं पसंद करते सर। नहीं, मैंने भी नहीं देखी। इतनी बेहतरीन ये क्या picture है। नेटफ्लिक्स पे है? यस नेटफ्लिक्स तो में शायद है। देखी मैंने ये। परेश रावल। हाँ, मैं समझ गया। क्या सहज मूवी है वो जो हायर करते हैं वो हिडन रखते हैं उसको। एग्जैक्टली। ओह माय गॉड, उसकी स्टोरी मेरे को इतनी बढ़िया लगती है ना। हाँ। बेहतरीन पिक्चर है। स्टोलन, वो बहुत बेहतरीन पिक्चर है। स्टोलन, यस आपने देखी होगी। बट स्टोरी टेलर तो मैं बिंज वॉच कर लेता हूँ महीने 2 महीने में एक बार, क्योंकि मेरे को बड़ा वो पिक्चर बहुत पसंद है। और मैं हर किसी के साथ उस पिक्चर का जिक्र करता हूँ तो मिलता भाई ये मूवी आप एक बार देखिएगा। मुझे एक चीज़ जानना है कि अब जैसे आप कोई आइडिया आया, अब मुझे जानना है कि एक पूरा वीडियो कंप्लीट होता कैसे है, इसका पूरा प्रोसेस अब मुझे शुरू से बताइए। एग्जैक्टली। देखिए प्रोसेस में क्या, अगर आप वन शॉट कर रहे हो, ये वन शॉट का मतलब क्या हुआ? वन शॉट हो गया मतलब सिंगल फ्रेम कर रहे हो आप, अच्छा, कि आपने यहीं पे ही करना है पूरा काम। अच्छा, मतलब मल्टीपल लोकेशन नहीं है, कट्स नहीं है ज़्यादा? नहीं, हाँ, तो वो आपके एक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। कि आपने अच्छा कर दिया, ठीक है, आपने रिहर्स की 2-4 शॉट्स लिए विदाउट कैमरा, आपने रिहर्स कर दिया, चलो भाई करते हैं, तो वो हो जाएगा, आधे घंटे में हो जाएगा। बट मल्टीपल कट्स है और तो टाइम लगता है, 2 घंटे भी लग जाते, 2.5 घंटे भी लग जाते। जो वीडियो आपने लगाई थी उसमें पॉडकास्ट में, एग्जैक्टली उस वीडियो को शूट करने में 2 से 2.5 घंटे लगे थे, क्योंकि उसमें मल्टीपल कट्स है, आपने देखा होगा। ओके, लेकिन जैसे मान लीजिए कोई आइडिया आया, तो आइडिया है तो स्क्रिप्ट आपने लिखी, फिर एग्जैक्टली उसके बाद फिर कैसे होता है सर? जैसे मान लीजिए थोड़ा 2-3 एक्स्ट्रा शॉट है अलग अलग एंगल से। जी 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 जी। जैसे मान लीजिए वो सैलून वाला ही है। हाँ जी, हाँ सैलून वाला जो जी, वीडियो हाँ जी, है, हाँ जी, उसमें 2 वीडियो है, एक तो लेट वाला और एक में कि ये उल्टी कटिंग है। एक्चुअल में उसमें 3 वीडियो है वो। मैंने 2 ही देखी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो फिर वो बोलते हैं कि कहीं और बनवाई है आपने, है ना?
तो ये जो मान लो इसमें तो शॉर्ट्स थोड़े ज़्यादा हैं, अलग अलग करने हैं, जी 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 ये कैसे होता? मतलब आपने आइडिया लिखा, ये डिसाइड हुआ कि इसके एक्टिंग आप करोगे, ये करोगे, ठीक है, फिर कैमरा शूट करते हैं या आईफोन से शूट होता है? आईफोन से शूट आईफोन होता से। है, हाँ जी। और एडिटिंग फिर? एडिटिंग खुद करते हैं, हाँ। स्क्रिप्टिंग भी खुद करते हैं। और एडिटिंग किस पे होती है? एडिट्स पे, एडिट्स पे? एडिट्स पे, इंस्टाग्राम का ऐप है एडिट्स। अच्छा, इंस्टाग्राम में ही एडिट हो जाता है? हाँ, बट उसमें सिर्फ वर्टिकल वीडियोस ही एडिट होती है, हॉरिजॉन्टल नहीं हो पाएगी, या मैंने ट्राई नहीं की, शायद होती भी हो। मतलब आपने ये प्रीमियर वगैरह पे या एफसीपी वगैरह पे कोई किया एडिट, करवाया है किसी से? पता है क्या, अब मेरा काम उस पर हो रहा है और अच्छा हो रहा है। नहीं, मतलब वही पूछ रहा था कि मतलब जो आप जितनी भी वीडियो अगर मैं देख रहा हूँ आपके पेज पे, सारे एडिट्स पे हैं? एग्जैक्टली, सारी एडिट्स पे है। पहले वीएन पे करते थे, फिर पता चला एडिट्स पे भी एडिट होती है, तो हम फिर एडिट पे शिफ्ट हुए, फिर तब से एडिट्स पे ही एडिट हो रही है। और बहुत इजी है और बहुत अच्छी एडिट हो जाती है। तो डीजे भाई से भी मैंने बात पूछी थी, तो उन्होंने भी बात बताई थी कि हाँ, बात ये है कि फॉलोअर हो गए हैं, अभी तो आप अपनी गाड़ी से आए हो, जी 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 पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जब आते हो जी तो लोग आप पहचानते हैं जी जी बिल्कुल पहचानते और हैं। कैसे ग्रीट करते हैं, वो एक्सपीरियंस कैसा होता है? और सबसे पहले बताओ कि पहली बार किसी ने आपको आपके एक्टिंग के स्किल्स की वजह से रिकग्नाइज कब किया था एज अ फैन? एज अ फैन तो सर हमें कर लिया था, जैसे हमने वीडियो बनाना स्टार्ट किया 2 या 3 महीने के अंदर हमें कर लिया था। तो फिर हम एक म्यूज़िक वीडियो के शूट में गए थे। जिस घर में शूट हो रहा था ना, उन्होंने हमें पहचान लिया और बाकी किसी क्रिएटर को नहीं पहचाना। मतलब समझा नहीं? मतलब हम एक म्यूज़िक वीडियो के शूट में गए थे, ठीक है, तो एक आर्टिस्ट है, उन्होंने सबको बुलाया, क्रिएटर्स को, हाँ और शूट जहाँ होना था वो एक लोकेशन थी, एक घर था। हाँ तो हम वहाँ गए, पूरी टीम गई हमारी। तो जो उस घर का ओनर था, हाँ, उसने हमें पहचाना, बाकी किसी क्रिएटर को नहीं पहचाना। और हम गए थे ग्रेटर नोएडा, तो मतलब लगा यार, और हमारे फॉलोअर्स कितने हैं, 4000, 3000, 2000। तब वहाँ पहचान लिया, मतलब लगा यार कि हाँ अब लोगों तक पहुँच रहे हैं। और अब क्या सीन है? अब तो सर डेली कोई ना कोई मिल जाता है, सेल्फी ले ली, और भाई बहुत अच्छा काम है, यू आर डूइंग वेल। तो ये ट्राई किया एज ए पर्पसली कि मेट्रो में जाके थोड़ा रियलिटी चेक करके आए कि मेट्रो में कोई रिकॉग्नाइज कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं सर, अभी तक तो ऐसा कुछ किया नहीं। मेरा ऐसा है पर्सनली ना, मैं बहुत कम बाहर जाता हूँ। शूट से घर। और घर वाले का क्या रिस्पॉन्स होता है इस पे? कभी अच्छा, ये चीज़ भुवन मैम ने भी बोला था ये कि वो सरोजनी नगर गए थे, पेरेंट्स ने बोला कि साथ चलो, वो कह रहे नहीं मैं नहीं जा सकता, साथ चलो, और फिर लोगों ने आके ग्रीट करना स्टार्ट किया था, मिलना स्टार्ट किया था। तो कभी ऐसा हुआ है कि घर वाले साथ में हैं और किसी ने बोला कि ऐसे इशारा कर दिया और आपने बोला कि ठीक है बातें मिलेंगे, या मिल लिया, ऐसा हुआ है? हाँ हुआ है। जैसे मेरा छोटा वाला भाई है, जो वाली वीडियो में सैलून वाले में, तो वो छोटा भाई है, तो मेरे साथ जब भी बाहर जाता है कोई ना कोई मिल जाता है, कोई ना कोई सेल्फी लेता है। अब मैं अभी फैमिली के साथ जा रहा था हरिद्वार, पूरी फैमिली जा रही थी, तो हम एक रेस्टोरेंट में रुके खाने के लिए, तो मैं अपनी फैमिली को लेके अंदर गया, पीछे से आवाज़ मारा दीपू, तो मैंने मुड़ के देखा कौन, भाई फैमिली के साथ हूँ यार, ठीक है। अच्छा, एक जो मेन सवाल है, आपको याद होगा कि जब आपने जब पहली बार फ़ोन किया, तो मैंने और हमारी टीम को भी बता देता हूँ कि मैंने एड्रेस नहीं किया था आपके नाम को, मतलब अच्छा। आप करके बात कर रहा था। जी जी, और अभी भी मैं आपको बात कर रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। दीपू आपका ऑफिशियल नाम है या दीपक नहीं, नाम? नहीं नहीं, मेरा ऑफिशियल नेम है मीन। क्या? मीन, MEEN। मीन राशि वाला मीन? नो, नेम MEEN, मीन, MEEN। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब होता है मछली। मछली? जी, ये एक्चुअली ये नाम ना नेपाल में रखा जाता है। अच्छा। तो मेरा जो रूट है वो नेपाल से है, तो और मेरे को ये बहुत से लोगों ने बोला है कि इसका नाम का मतलब क्या है। मुझे ऑनेस्टली बताओ कि मतलब मैं आपको अपने बारे में बता रहा हूँ कि जब आपने मुझे फ़ोन किया, जी जी, अब दीपू नाम एज अ क्रिएटर तो ठीक लगता है सर, ये एक्चुअल में निक नेम है, अच्छा। घर में बुलाने वाला नाम। मेरे को आसपास के जितने भी लोग जानते हैं सिर्फ दीपू से ही जानते हैं। अच्छा, दीपू से जानते हैं? मैं बता रहा हूँ, मेरे रिश्तेदारों में भी किसी को नहीं पता मेरा ऑफिशियल नेम क्या है, क्योंकि कभी किसी ने मीन नाम से बुलाया ही नहीं मुझे, सब ने दीपू नाम से बुलाया।
और मैंने आपका जो नंबर है वो सेव कर रखा है दीपक नाम से। नहीं दीपक, नहीं बिल्कुल। मुझे लगा दीपू होता है ना नॉर्मली कि दीपक को दीपू बोलने लगते हैं। इन्हें भी कई टाइम तक नहीं पता था, पूछो ऑफिशियल नेम। और काफी मतलब अनकॉमन या कह लो एकदम यूनिक नेम है ये। कैची नेम है। अगर आप जैसे हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए फॉर एन एग्जाम्पल, और मैं आपको 10 साल बाद भी फोन करके बोलूंगा ना मीन बोल रहा हूँ, हाँ याद रहेगा। आपको याद रहेगा, क्योंकि आपको रहेगा हाँ यार एक बंदा था जिसको मैं जानता था, उसका नाम मीन था। और मैंने बोला यार मैं अशोक बोल रहा हूँ, मैं विजय बोल रहा हूँ, मैं रोहित बोल रहा हूँ, आप नहीं पहचानोगे। तो इस नाम का बड़ा एडवांटेज रहता है। मैं किसी को भी कॉल करके बोलता हूँ मीन बोल रहा हूँ, अरे क्या हाल है, बढ़िया, ऐसे करते हैं। आपने जब ये बताया कि आपकी रूट्स नेपाल से हैं, जी जी तो कभी प्लान किया है कि पूरी टीम को, या आपने ऐसा किया है कि टीम को नेपाल लेके गए, वहाँ शूट किया है? सर टू बी ऑनेस्ट बताऊँ तो मैं गया ही नहीं। नहीं गए? नहीं गया, मतलब अपने गांव नहीं गया। मैं दोस्त के यहाँ गया था या उसके गांव गया था। मतलब जैसे धनंजय भाई का एग्जांपल, वो अपने गांव ले गए थे, शूट करा के आए वहाँ पे। वो तो हमें भी बोलते चलो शूट करके आएंगे। सर वहाँ पे ना थोड़ा टाइम की खपत ज़्यादा होती है। आप नेपाल जा रहे हो तो आपको हफ्ता 10 दिन देना पड़ेगा। एक चीज मुझे और एक चीज बताइए, एक चीज ना मुझे थोड़ा नया लगा, मतलब अजीब नहीं लगा, नया लगा। कल जब आपसे मैं बात कर रहा था फोन पे, आपने बोला कि मुझे रिसर्च करनी है, मुझे वीडियोस डालने हैं, तो क्या ये डिसाइड हो चुका है कि आप रोज वीडियो डालोगे, या ये डिसाइड कर लिया है कि नहीं वीक में इतने वीडियो तो मैंडेटरी है, डालना ही डालना है? सर हम क्या करते हैं, हम ना स्क्रिप्ट एडवांस में लिख के रखते हैं। स्क्रिप्ट रखते हैं? हाँ नहीं, लिख कर रखते हैं। अच्छा। कि डेली स्क्रिप्ट राइटिंग करेंगे। कि 1 2 3 4 वीडियो की स्क्रिप्टिंग हो गई। अब साहिल अपने अकाउंट के लिए स्क्रिप्ट लिख के रखता है। अब हम कोशिश करते हैं कि वीडियोस डेली ही डालें, उसके अकाउंट में भी डेली जाए, मेरे अकाउंट में भी डेली जाए। अब कई बार क्या होता है कि बिजी हो जाते हैं और हम शूट नहीं कर पाते, तो हम कोलैब ले लेते हैं। कोलैब इन द सेंस हम दोनों वीडियो में साथ में, तो ये मेरे को कोलैब कर देगा। हाँ, जैसे क्रॉस। एग्जैक्टली। उस दिन मैं नहीं डालूंगा, या डीजे है कोलैब कर देंगे कि वीडियो नहीं डलेगी। ऑलमोस्ट हफ्ते में 6 वीडियो तो जाती ही जाती है, मतलब ऑलमोस्ट मान के चलो डेली जाती है। महीने में 26-27 वीडियो हम डाल देते हैं। महीने में 26-27? हाँ, और सब ओरिजिनल। हाँ मतलब वो तो है ही नहीं। हाँ हाँ, फीड का फीड तो है ही नहीं। एग्जैक्टली। मतलब तो मुझे ये भी एक चीज़ जानना, ये सवाल वही बात है कि बार बार मैं रिपीट भी कर रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ब्रांड आता है, जी जी है ना, और ब्रांड आपसे कहता है कि दीपू भाई हमें हमारा ये प्रोडक्ट है ये। अब उसमें क्या आप अपने आप को सिर्फ हाईलाइट करते हो, या आप साहिल भाई या बाकी टीम मेंबर्स को भी शामिल करते हो? ठीक है, तो जो उसका पैसा हुआ वो क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हो आप? नहीं, वो कैसे करते? ये जो पूरा रेवेन्यू का है, कैसे स्ट्रक्चर है, मैं समझना चाहता हूँ। हाँ, इसमें क्या है, जैसे ब्रांड आया मेरे पास, और अगर आप इन फ्रेम हो तो जो डिसाइडेड परसेंटेज है वो आपको मिलेगा। इन फ्रेम हो, ठीक है, क्योंकि आपका खुद का भी अकाउंट है। अगर हम एज अ टीम अकाउंट होता, फॉर एग्जाम्पल द हैशटैग मान के चलो, उनका टीम अकाउंट है, तो उन्होंने अपने हिसाब से किया हुआ। तो हमारा इंडिविजुअल अकाउंट है। इफ यू आर इन फ्रेम यू विल गेट पेड। नहीं तो जैसे मान लीजिए कि आपके वीडियो में जरूरत पड़ी, मैं समझा। हाँ, जरूरत पड़ी, जैसे अभी रिसेंटली एक वीडियो डीजे भाई की आई है। हाँ, समझ गया। उन्होंने प्रमोशन किया है किसी ऐप का जिसमें मूवीज वगैरह देख सकते हो, है ना, उसमें किसी फीमेल को उन्होंने किया है। तो उन्होंने बताया था कि आई पे टू द पर्टिकुलर क्रिएटर जो होंगे मेरे साथ। उन्होंने मुझसे ये बोला कि जनरली मैं ये करता हूँ कि अगर मेरे जितने फॉलोअर हैं तो सेम मेरे ही फॉलोअर वाले नंबर के अगर कोई दूसरा क्रिएटर, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ब्रांड अगर मुझे कॉलअप कर रहा तो उस वीडियो में मैं ना रखूं उनको। रीजन ये है, या तो मैं फिर ज्यादा चार्ज करूं सो दैट कि दोनों को इक्वली पैसे मिले, और या तो फिर मैं जो नॉमिनल अमाउंट होता है वो मैं दे देता हूँ क्रिएटर, क्योंकि वो नए होते हैं, अभी फील्ड में आ रहे हैं, जमने में टाइम लग रहा है। तो आपका कैसे प्रोसेस रहता है? सर मैं बताता हूँ, एक्चुअल में क्या है ना, जो हमारे आसपास का एरिया है ना, वहाँ पे क्रिएटर्स ज्यादा है नहीं, और हम ना किसी रैंडम को लेकर रख नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, जैसे कोई ब्रांड आता है ना, तो हम आपस में ही कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रांड आया, 2 कैरेक्टर की ज़रूरत है, या साहिल आ जाएगा या नीरज आ जाएगा। जैसे एक कैरेक्टर की, वैसे एक की तो नहीं होती, 3 कैरेक्टर की ज़रूरत है, तो दोनों आएंगे। तो हमें लोग एज अ टीम देख रहे हैं। अच्छा।
तो उस हिसाब से करते तो ब्रांड के साथ बात ही होती है कि हम 3 लोग आ हैं। जाएंगे? नहीं, ये आपके वो फेस मेरा- वैल्यू किस पे है आपका? हाँ जी, हाँ जी, नहीं, जैसे उसके अकाउंट में उसका फेस वैल्यू है, मेरे अकाउंट में मेरा फेस वैल्यू है, नीरज के अकाउंट में नीरज लेकिन का ये face- ब्रांड को पता है कि इन लोग आपस में करते हैं, तो ये लोग इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। नहीं, अगर नहीं भी आएंगे तो ब्रांड को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। ऐसा है, क्योंकि हम किसी बाहर वाले को लेकर आते हैं तो फिर वो जो हम जो निकालना चाहते हैं ना, वो नहीं निकाल पाते हैं। नहीं वो मैं समझ रहा हूँ। हाँ, कोई फनी इंसिडेंट बताइए शूटिंग के दौरान कुछ हुआ है आपके साथ, मतलब आप लोगों को ये बताइए, क्योंकि ये मुझे जानना है। अब क्या है, हम ना शूट कर रहे थे हाँ। अपने लोकल एरिया में, तो 2 लड़के आते हैं, हाँ। भैया आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। मैंने बोला थैंक यू। कह रहा भैया मुझे 2 थप्पड़ मार दो। 2 थप्पड़ मार दो? पिताजी वाली वीडियो देख के, क्योंकि मार दो। कह रहा भैया मुझे 2 थप्पड़ मार दो। मैं कहा भाई कैसी बातें कर रहा, जाओ यार। और सीरियस नोट में बोल रहा है। अब ये हम अपने सेकंड लास्ट सेगमेंट है हमारा ये, उसके बाद हमारे जेनजी एक्सपर्ट आएंगे, वो भी सवाल पूछेंगे कुछ अलग जी तरीके से, जी 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 जी। है ना। वो जेनजी हम वो सब कुछ है, वो यो टाइप वाले हैं, ओके। है ना। अब मुझे ये जानना है कि अब अभी से लेकर 1 साल का, अगर मैं आपसे, या इसी साल का जो बचा हुआ महीना है, क्या क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपसे या आपकी टीम से? क्या क्या वीडियोस आने वाली है? क्या कुछ प्लानिंग है, स्पेशल कुछ आने वाला है? एग्जैक्टली मैं आईपी में वर्क कर रहा हूँ, आईपीस के लिए। हाँ, आईपीस के लिए काम कर रहा हूँ। 2 तरह की आईपीस निकालनी है, उसका ऑलमोस्ट 5 या 6 एपिसोड लिख दिए हैं, 10 या 12 एपिसोड का मैंने सोचा हुआ है। और 2-4 चीज़ें और है कि लॉन्ग फॉर्मेट में भी अब काम करना शुरू करना है। तो मसाला तो बहुत है, मसाला तो मिलेगा और अच्छा मसाला मिलेगा। तो लगे हुए, टीम पूरी लगी हुई है, तो है अभी फुल चार्ज है सब। एक सवाल, जब आप किसी ट्रेंड एक्टर से, जी। ट्रेंड एक्टर का मतलब या तो कहीं से उसने कोर्स करा है, या थिएटर डीजे भाई की तरह थिएटर से बैकग्राउंड से है, जी, उनके साथ जब आप परफॉर्मेंस करते हो तो क्या चेंजेस लगते हैं, क्या फर्क आता है, या क्या सीखने को मिलता है? सर ट्रेंड एक्टर में ना, एक मेरे को ऐसा लगा पर्सनली, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना कि ज़्यादातर अगर हम मैं इंटरव्यू देखता हूँ ना किसी भी थिएटर वाले का, वो इतना ज़्यादा पर्टिकुलर और ऐसी ऐसी बातें करते हैं, मुझे लगता है ठीक है आपने सीख लिया है, बट जैसे आप हो, है ना, आपने कहीं सीखा नहीं है, बट मैं सही बताऊं, अगर वीडियो में लाइन से खड़े कर दो और परफॉर्मेंस दो तो कोई बोल नहीं सकता। अगर आपने डाल भी दिया ना वहाँ पे, तो हम बिलीव कर लेंगे कि हाँ थिएटर ट्रेंड बंदा है। जी, तो जी, वैसे सीखने को क्या मिला? सर मेरे को ना सीखने, पता क्या, थिएटर वालों में ना एक चीज़ बहुत अच्छी है। जैसे आपने कोई लाइन दी, वो भूल भी गए ना, वो उस लाइन को ना इम्प्रोवाइज करके बोल देंगे। हालांकि ये हम भी कर लेते हैं, बट वो बेहतर करेंगे। और वो बड़े सटीक रहते हैं, चीज़ों को ना बहुत ठहराव के साथ करते हैं। अगर आप लॉन्ग फॉर्मेट करोगे ना, वो बहुत पर्टिकुलर रहते हैं सीन को लेकर, हमें हड़बड़ी रहेगी कि ये वो ये करना है। अब वो बहुत सटीक रहते हैं, वो एक्सप्रेशंस भी देंगे और उस तरह से देंगे, बट हम भी कर ही लेते हैं इतना। तो आप कौन सा, मतलब मैं अगर आप और आपकी टीम के बारे में बोलूँ, हाँ या जी, हाँ अब जी। पर्सनली अगर मैं आप ही की बात करूँ, तो आप कौन से वाला मेथड में रखते हो कि शूट से पहले प्रिपरेशन कर लो? जैसे सुजीत सरकार ने एक बार इरफान खान के बारे में बोला था, दैट वो धीरे धीरे उनका जो है ना कि फर्स्ट टेक, ठीक है, रिलैक्स करते करते वो पॉलिश होते हैं किसी एक सीन को। या आप जैसे पुराने एक्टर्स जो होते थे, पुराने जमाने वाले, कि वो पहले क्योंकि वो रोलिंग होती थी, फिल्म होती थी, वो बचाना होता था, अब तो डिजिटल शूट होता है। एग्जैक्टली। तो वो पहले कहते पहले वो सारा रियाज कर लेते थे, रिहर्सल कर लेते थे, एंड देन फिर वो परफॉर्म करते थे। आप कौन से प्रोसेस को में ज्यादा बिलीव करते हो? सर जब आप मेरा ऐसा पर्सनल मानना है, जब आप लिखते हो ना, तो आपको पता है कि आपको क्या एक्सप्रेशन देने हैं, आपके भाव क्या होने वाले, और आप किस तरीके से एग्जीक्यूट करोगे। क्योंकि जो हम कर रहे हैं, हम अपना लिखा हुआ कर रहे हैं। जो एक्टर करता है वो राइटर का लिखा हुआ करता है, तो इसमें बहुत फर्क आ जाता है। तो जब आप अपना लिखा हुआ करोगे तो आप अपने तरीके से करोगे, तो आपको लगेगा कि हाँ यार मैंने इस कैरेक्टर को इस तरीके से बिल्ड किया है, तो मैं इसको इस तरीके से करूँगा, तो हमारे लिए बहुत आसानी हो जाती है। और जब जैसे टीम मेंबर है, साहिल हो गया, नीरज हो गया, हम बहुत जेल होकर काम करते हैं, तो इनको एक बार समझाना पड़ता है कि यार इस तरीके से करते। एक बार हमने रिहर्सल मारा, 1-2 बार, हाँ चल समझ आ जाता है कि अब ये करना है।
फिर फाइनल शॉट में आते हैं। क्योंकि कई बार क्या करते हैं कि पहले रिहर्सल होता है, बैक टू बैक रिहर्सल कर रहे हो आप, फिर देन आप आते हो। और मुझे आपसे ये भी जानना है, फॉर एग्जांपल कि जो क्रिएटर हैं जो देखेंगे या जो अभी तैयारी कर रहे हैं और आपसे जुड़ना चाहते हैं, वो कैसे आपको अप्रोच कर सकते हैं कि छोटा सा कैमियो कर लिया आपके वीडियो में आके, वो कैसे कर सकते हैं? वैसे लोग जुड़ रहे हैं, कोई स्क्रिप्ट भेज रहा है, कोई कहता है कि बेसिकली सर हम पता क्या करते हैं, हम ना लिखते ही लिमिटेड है। अच्छा। हम सिर्फ 3 कैरेक्टर लिखेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा 4 कैरेक्टर लिखेंगे, राइट। हाँ। क्योंकि आपको 25 सेकंड मिल रहा है, 1.5 मिनट की वीडियो में 25 आपकी जो वीडियो है, सॉरी रोक रहा हूँ, मैक्सिमम जो वीडियो लंबी वाली होगी उसकी ड्यूरेशन क्या होगा? 2.5 मिनट, 2 मिनट, 2.5 मिनट। कोई ऐसा है कि 2:50 तक चला गया हो? अभी है 3 मिनट की भी है, वो हम थोड़ा काट देते हैं उसमें। अच्छा। हाँ, तो वही रहता है कि चलो। और कब लगने लगता है कि हाँ ये उठ रही है, ये पार हुई, ये मिलियन टच हो गई, ऐसा कब पता चलता है? हाँ, बिल्कुल पता चल जाता है आपको ना, विद इन अ घंटे या 1.5 घंटे में पता चल जाता है वीडियो की परफॉर्मेंस से कि हाँ। आप बेसिकली मेरी पर्सनल वीडियो में रहता है, मैं ना कमेंट से जज करता हूँ कि लोगों के कमेंट आना शुरू हो जाते हैं ना, अरे हाँ चलो भाई अब तो ये उठेगा, क्योंकि कमेंट आ रहा है इट मीन्स लोग पसंद कर रहे हैं। अगर मेरी वीडियोस में कमेंट नहीं आ रहा ना, तो वो मतलब मिनिमम चले जाती है 3, 4, 5 लाख चले जाती है। बट जिसमें कमेंट्स लगातार आ रहे हैं तो वो फटेगी, मिलियंस में जाएगी। और कभी कोई ऐसी वीडियो हुई हो जिसे हम लोग अपने लिए रिसर्च कर रहे होते हैं ना, आजकल चैट जीपीटी से रोज बात करते हैं और एक ही सवाल बार बार पूछते हैं कि एक वीडियो पे इतनी लाइक आएंगे तो कितना आएगा। अच्छा। तो कभी ऐसा हुआ है, चैट जीपीटी बताता है कि कई बार ऐसा देखा गया है कि पहले 2 दिन कोई व्यूज नहीं है, अचानक वो चल पड़ा। बिल्कुल तो ऐसा कोई वीडियो बिल्कुल है। मेरी एक वीडियो है ऑफिस को लेके, मैं फर्स्ट इंटरव्यू समथिंग ऐसे करके, वो मेरी इतनी पर्सनल फेवरेट है ना, वो मैंने नया ट्राई किया उसमें कुछ, तो वो वीडियो ना डे 1 डे 2 में चली नहीं। वो 1.5 लाख के आसपास गई, 2 लाख वही वाली? नहीं वो वाली नहीं, आपने देखी होगी जो मैं सोफे में बैठा हूँ, ऑफिस का इंटरव्यू हुआ है। हाँ एग्जैक्टली। तो 1.5 लाख के आसपास गई, 1-1.5 लाख। तो मैंने बोला यार, और मेरा पर्सनल फेवरेट था वो, मैं कहा चल कोई बात नहीं चली। मैं उसको 1 हफ्ते बाद देख रहा हूँ, वो मिलियन प्लस कर दिया उसने। 1 हफ्ते के बाद? हाँ, 1 या 1.5 हफ्ते बाद देख रहा हूँ, मैं कहा वो चल गई है, चलो अच्छा है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि इंस्टाग्राम का जो एल्गो है ना, वो खुद पुश कर देता है। और कई बार क्या होता है कि जैसे आपकी एक वीडियो फटी, उसके थ्रू लोग आपके प्रोफाइल में आकर विजिट करते हैं, तो उसके थ्रू भी आपके अच्छे दूसरे वीडियो में स्विच करते हैं। एग्जैक्टली, वो भी हो जाता है। हम लोग खुद ही आपके वीडियोस अगर हम देख रहे हैं तो बैक टू बैक अब देखते गए, लूप में चलता गया। एग्जैक्टली। तो वही रहता है। एक फॉर ऑल द बडिंग क्रिएटर्स जो भी आज ये वीडियो देख पाएंगे, सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन कहाँ फेस करना पड़ता है? आपके पास एक आइडिया है, आपने फ्रेम टू फ्रेम अपने दिमाग में सेट कर लिया, आपने एक टीम भी बना ली और सबको रोल समझ में आ गए, पर सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वो वीडियो आइडिया से वो वीडियो का आउटपुट बनने में कहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ेंगी सर? जिनसे हार नहीं माननी है उनको। आप ये पता क्या होता है, देखिए आप ना एक टाइम आता है आपका क्रिएशन जर्नी में, आपके पास ना आइडियाज़ नहीं होते जो आपको फेस करना पड़ेगा। अभी मेरा वही फेस चल रहा है। तो जब मैं ना काफ़ी बीमार पड़ गया था, राइट, तो उसके बाद जब मैं ठीक होने के बाद ना मेरा थोड़ा राइटिंग में उतना अभी जा नहीं पा रहा है। तो जो वो फेज़ है ना, वो फेज़ आपको पॉजिटिव ही रहना है, क्योंकि एक टाइम आपके पास ऐसा आ जाता है कि भाई मेरे से ना कंटेंट निकल ही नहीं रहा। जो आपने लिख दिया, जैसे आपने बताया फ्रेम टू फ्रेम आपने लिख दिया तो आप कर दोगे। जब आपने उसको लिखा ही नहीं, जब आइडियाज़ नहीं आ रहे, तो दिक्कत आ जाती है। यस, ये बात आपने पहले भी करी कि कॉपी पेस्ट से कभी भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। कंट्रोल सी से कुछ नहीं होगा दोस्तों, आपको उठ के करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है, तो ये तो हर क्रिएटर के लाइफ में आता है एक बार। मतलब बल्कि आपकी भी स्टोरी कुछ वैसी ही है, आपने सोलर में ट्राई किया, फिर व्लॉगिंग की, व्लॉगिंग भी काफ़ी टाइम मतलब नहीं, उससे पहले की भी जर्नी है, मैंने म्यूजिक भी किया। यस, मतलब मेरा ऐसा रहा कि मैं ना कम से कम 1.5 साल मैंने हर प्रोफेशन ट्राई किया। मैं बहुत जल्दी मूव ऑन हो जाता हूँ, मैं बोर हो जाता हूँ, मूव ऑन हो जाता हूँ। ये लास्ट प्रोफेशन है जिसमें मैं टिका हूँ। ओके, कि हाँ अभी लग रहा है कि मज़ा आना शुरू हुआ है। यस, तो वो डोंट फकिंग क्विट वाला जो एग्जैक्टली।
और पॉजिटिव वाइब भी आती है, लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, तो काम करने में और ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये भी रहता है। और कहीं ना कहीं ये भी आपको नहीं लगता है कि लर्निंग फ्रॉम योर मिस्टेक्स इज़ वेरी गुड, एग्जैक्टली। बट जिस मकाम पे आप लोग पहुंच गए 200 के 25 मिलियन प्लस व्यूज़, तो कहीं ना कहीं आपको एक वैल्यू क्रिएशन जनता को देना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली, ये तो बहुत बड़ा प्रेशर रहता है यस कि अब आपकी एक क्रेडिबिलिटी है, यस आप कुछ भी नहीं डाल सकते। आपने जो पहले काम किया है ना, उसका 1% भी ऊपर डालो। आपने 99 डाला है या 98 डाला, आप 99 डालो, 97 नहीं होना चाहिए। जी। तो यही चीज़ है, आप 2 दिन रुक जाओ कि भाई नहीं डालूंगा, जब तक एक अच्छा स्क्रिप्ट नहीं बनेगा तब तक नहीं डालूंगा। तो काफ़ी लोग ना, काफ़ी क्रिएटर ऐसी गलती करते हैं कि यार कुछ तो डालना है, हाँ जी, बनाया डाल दिया, कुछ भी डालना है, डालते रहना है। ये चीज़ नहीं हो, ये कंसिस्टेंसी, बट कंसिस्टेंसी एक पाथवे पे आपके। एग्जैक्टली, और काम अच्छा ही होना चाहिए। एग्जैक्टली। ये तो बहुत। तो थैंक यू फॉर ट्राइंग दिस कैफे आउट एंड ट्राइंग अस आउट। और एक बारी सबके लिए सब्सक्राइब करेंगे और ज़रूर बने रहेंगे। सब्सक्राइब।